Hello everyone, I'm Pradeep. I welcome you all in this episode of Indian Music Fact File from Sun Valley School. आज के इस वीडियो में आज के इस एपिसोड में हम इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे. I have observed that when it comes to Indian classical music, people are more likely to attend instrumental concert rather than local concert. For this reason, I have planned to dedicate this video of mine to the beautiful world of Indian music instrument. लेकिन अगर हम सभी वाद्य यंत्रों के बारे में बताएं तो शायद हमें कई जन्म लग जाए. Well, there are many Indian music instruments, and if I introduce you to each one of them, I think it will take me ages to do so. So let me introduce you all to those instruments which you are likely to come across frequently in Indian music instrumental setup. चलो फिर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में जानें जो कि इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में अक्सर ही दिख जाया करते हैं. The first musical instrument we are going to talk about is sitar. The sitar is a long-necked string instrument. जो सितार है वो एक लंबी गर्दन की तरह एक लंबी गर्दननुमा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है. और यह तार को ही जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द मुगल इरा. जो ये सितार है यह मुगल इरा के दौरान डेवलप किया गया था. ये मुगल इरा के दौरान ही विकसित किया गया था. It has been often been claimed that the sitar evolved from वीणा. ऐसा प्रायः ऐसा कहा जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि सितार जो है ये वीणा का ही एक विकसित रूप है. मतलब एक तरीके से वीणा जो सितार का जन्म है वो कहीं ना कहीं वीणा से ही हुआ है. इट इज evolved फ्रॉम वीणा, यानी ये वीणा से ही इसकी उत्पत्ति हुई है. पंडित रविशंकर is the famous artist of the sitar. Now let us move ahead on the next instrument. Now we have to talk about the sarangi. Yes, sarangi is a wood short-necked string instrument. Sarangi is also the one of the string instrument. यह भी एक तार पे ही आधारित वाद्य यंत्र है. इट इज अ वुड शॉर्ट नेक्ड इंस्ट्रूमेंट. यह एक वुड यानी झुका हुआ, शॉर्ट नेक यानी छोटी गर्दन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है. इट इज ऑफन यूज टू अकम्पनी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ये जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है इसमें यह अक्सर पाया जाता है. इट इज यूज दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इट इज सैड दैट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सारंगी is the closest to the human voice. It is sad that ऐसा कहा जाता है कि the sound produced by the सारंगी के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जो आवाज निकलती है, it is the closest to the human voice. यह ह्यूमन वॉइस के बहुत ही ज्यादा करीब होती है. That means other than अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में जो सारंगी का जो साउंड है ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग है इनकी आवाज से ज्यादा मिलती है, सारंगी की आवाज. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्ले एंड इज दस लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी. जो सारंगी इज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. सारंगी को बजाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है. दैट इज वाई इट इज लूजिंग इट्स पॉपुलैरिटी. जो सारंगी है ये कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी खो भी रहा है बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. द नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ढोल. ढोल
जी हाँ, वही ढोल जो कई बार इसके धुन पे आप इसका जो धुन है, इसकी जो आवाज़ है आपके पैरों को हिला के रख देती है। इवन स्पेशली ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी या एनी अदर ओकेजन्स, जब आप सेलिब्रेट करते रहे हों। ढोल इज ऑल्सो नोन एज अ इंडियन ड्रम। ढोल को भारतीय ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। यह एक ताल वाद्य होता है जो कि कह सकते हैं कि टक्कर देने पे आवाज़ प्रोड्यूस करता है। होता क्या है, कैसे बना होता है? अंदर एक तरीके से खोखला रहता है, जगह रहती है, बाहर से चमड़ी से बना हुआ उसको कवर किया जाता है। उस चमड़ी पे अगर आप हाथ फेरते हैं या फिर टक्कर मारते हैं या ताली बजाते हैं, उस पर ठोकर मारते हैं, तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, आवाज़ निकलती है। और यह आवाज़ ढोल की ही आवाज़ होती है। इट कम्स इन ऑल साइजेस। ये डिफरेंट साइजेस में आता है, छोटे साइजेस में, बड़े साइजेस में, हर साइज में ये उपलब्ध है। इट इज़ ए डबल साइज्ड बैरल ड्रम। यह एक डबल साइज का बैरल ड्रम होता है। इट वॉज प्रॉबली ब्रॉट टू इंडिया बाय द पर्शियन इन द 15th सेंचुरी। प्रॉबली, शायद, जो ढोल है यह पर्शियन द्वारा 15वीं शताब्दी में इंडिया में लाया गया। इट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑल ओवर इंडिया। जो ढोल का यूज है ये वेरियस फॉर्म, वेरियस मीन्स अलग अलग, यानी फॉर्म मतलब समारोह में। इट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म, यह अलग अलग तरीकों से ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में इसका यूज किया जाता है। द नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द तानपुरा। The tanpura is a long necked string instrument. It is also one of the string instrument. यह भी एक तार वाद्य यंत्र है, एक लंबी गर्दन वाला। It is used as a drone, और इसे एज ए ड्रोन यूज किया जा सकता है। Tanpuras are of three styles: मिराज, तांजोर एंड तानपुरी। जो तानपुरास है ये 3 डिफरेंट स्टाइल्स में उपलब्ध है। पहला मिराज है, दूसरा तांजोर है एंड द थर्ड वन इज द तानपुरी। द नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज तबला। यह भी अक्सर ही दिख जाया करती है। द तबला इज ए परकशन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ड्रम्स। जो तबला है यह भी एक तरीके से ताल वाद्य है जो कि 2 ड्रम्स को कंसिस्ट करता है, जिसमें 2 ड्रम अवेलेबल होते हैं। 2 ड्रम से बना हुआ ये तबला होता है। The small right hand drum is known as a दाया and the big left hand drum is called the बाया। जो इसमें 2 ड्रम होते हैं, जो स्मॉल, जो राइट हैंड साइड वाला होता है इट इज़ द स्मॉल वन, और जो बिग साइड वाला, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इट इज़ द बिगर वन। द स्मॉल राइट हैंड ड्रम, जो राइट हैंड साइड में जो स्मॉल वाला ड्रम होता है उसको दायां बोला जाता है। हिंदी में दाहिना भी लोग उसको बोलते हैं कई बार। एंड द बिगर वन, जो कि जिसे बायां कहते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में रहता है, इस बायां को हम लोगों के यहाँ पे डग्गा भी बोला जाता है। डग्गा के नाम से भी पुकारा जाता है। दैट मीन्स तबला इज हैविंग द 2 ड्रम्स। इन द राइट हैंड साइड देयर वाज द स्मॉलर वन, और जो लेफ्ट वाली साइड में रहेगा वो इट इज द बिगर देन द राइट हैंड साइड। जो बायां वाला है उसे डग्गा भी कहा जाता है। ये अलग अलग चीज़ों से बना भी होता है। कैसे बना होता है? लेटेस्ट रीड। द दाया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज मेड ऑफ अ वुड। जो दाया है वो लगभग हमेशा लकड़ी से ही बना हुआ होता है। बट द बाया मे बी मेड ऑफ अ मेटल। लेकिन जो बाया है ये हो सकता है कि ये कई बार मेटल से बना हुआ होता है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट मे बी मेड ऑफ अ मेटल। एक अच्छी धुन, अच्छी ताल निकालने के लिए, अच्छी आवाज़ निकालने के लिए कई बार मेटल का भी यूज किया जाता है। लेकिन ये मेटल बाया में यूज हुआ रहता है, डग्गा में।
उस्ताद अल्लाह रखा खान and Ustad Zakir Hussain is the famous artist of tabla. So next, moving ahead on the next musical instrument, that is asras. Asras is also one of the string instrument. It was developed quite recently compared to the other instruments and is only about 200 years old. जो एसराज है यह भी एक तार वाद्य यंत्र है, तार से ही बना हुआ वाद्य यंत्र है। तार का ही प्रयोग किया जाता है वॉइस, आवाज को प्रोड्यूस करने में, आवाज को निकालने में। और इफ वी कंपेयर टू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भारत के अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम अगर एसराज को उससे कंपेयर करें, देन वी वुड बी फाइंडिंग दैट कि एसराज इज द रिसेंट वन, एसराज इज द मॉडर्न वन। जो एसराज है सबसे ज़्यादा रिसेंटली, सबसे ज़्यादा नया यही वाद्य यंत्र है। यह करीब 200 साल पहले ही अभी डेवलप हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। इट इज ऑल्सो नोन एज द दिलरुबा। एसराज को दिलरुबा के नाम से भी जाना जाता है। एंड पंडित रानाधीर रॉय इज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द एसराज। पंडित रानाधीर रॉय इज द famous artist of asras. The next one is the flute. I hope this is the one of the musical instrument जो सभी को ही अच्छा लगता होगा और हर कोई चाहता होगा कि काश हम भी इसे बजा सकें। The flute is an aerophone or reedless wind instrument. जो फ्लूट है, इट इज अ एरोफोन एंड रीडलेस विंड इंस्ट्रूमेंट। एक वायु से चलने वाला ये वाद्य यंत्र होता है जिसमें हवा का यूज किया जाता है आवाज को प्रोड्यूस कराने में। कैसे प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस इट्स साउंड्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस एन ओपनिंग। होता क्या है, जो ये वायु से चलने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, वायु से का यूज जिसमें होता है, ऐसे वाद्य यंत्रों में कोई ना कोई होल होता है, कोई ना कोई जगह रहती है जहां से एक पर्टिकुलर एरिया से उसमें हवा हम डालते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ, थ्रू आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ टंग, ये फ्लूट में फिलहाल स्पेशली होता है। हारमोनियम इज ऑल्सो द वन ऑफ द विंड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हारमोनियम में मुंह से तो नहीं हवा उसके अंदर एंटर करते, लेकिन उसमें भी विंड का ही प्रयोग होता है। तो उसमें क्या होता है, चाहे हारमोनियम हो गया, चाहे फ्लूट हो गया, तो जो मतलब सब मिला के जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उससे प्ले करते हैं, तो अंदर जो भी हवा रहती है, लेट्स से कि बांसुरी की बात करें, व्हेनेवर वी ब्लो द एयर इनटू द फ्लूट, तो ये अंदर जब जाता है तो ऊपर कुछ होल होते हैं बाहर निकलने के लिए, ये हवा जो ये विंड है। और ये विंड जब उस ओपन एरिया से जब निकलता है तो कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूस करते हुए निकलता है, और यही धुन बांसुरी की धुन कहलाती है। इन द सेम वे हारमोनियम में भी आपका विंड कई सारे जगह होती हैं, कई सारे स्पेस होते हैं। जब आप उसको, जो हारमोनियम का एक हाथ से आप क्लोज करते हैं, फिर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर ओपन करते हैं, तो उसी से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जो बटन होता है हारमोनियम में, उससे आप कहीं ना कहीं उसमें जो वॉइस है उसमें चेंजेस लाते हैं। एंड many more musical instruments are there that used wind to produce the voice. और ये ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि विंड का प्रयोग करेंगे, वो एक तरीके से विंड इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। Flutes are of many varieties and are found all over the world. जो फ्लूट्स है यानी जो बांसुरी है, ये विभिन्न वैरायटीज़ में आती है, विभिन्न तरीके की आती है। एंड इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। फ्लूट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एज इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कृष्णा, अ हिंदू गॉड। जो फ्लूट्स है यानी जो बांसुरी है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, ये भारतीय संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मीन्स कह सकते हैं कि ये अभिन्न हिस्सा है,
अभिन्न भाग है जिसे कभी भी नहीं अलग किया जा सकता, बिकॉज इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द लॉर्ड कृष्णा। ये भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। द नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द संतूर। The santoor is a trapezoid shaped string instrument. It is made either of walnut or of maple wood with 72 strings. ये 72 strings are there in the santoor. 72 strings are there in the santoor. Originally it accompanied Kashmiri folk music. ये कश्मीरी फोक म्यूजिक है, उसके लिए मतलब ओरिजिनली ये कंपनी करता है, उसके लिए ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंड पंडित शिव कुमार शर्मा इज़ द फेमस आर्टिस्ट ऑफ संतूर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को एक अच्छी जानकारी लगी होगी। व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर दैट, इनटू योर बुक देयर इज ए क्रॉसवर्ड with the help of the hints given below. Let's say there is a across and the down. Total 1 2 3 4 5 8 sentences are there. In across we are having 3 sentences, and for the down we are having 5 sentences. And with the help of this hints we have to complete, with the help of this hint we have to complete this crossword. So as discussed during the classroom, as discussed during the live class, you all are supposed to complete this one. Whoever is not associated with the classroom session, they also can try